बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर ताशवीन और आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, और सबसे पहले हम सूरह कौसर सुनते हैं और फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सूरह कौसर सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। जज़ाकल्लाह। चले बच्चों, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हमने सूरह कौसर सुनी। मुझे यकीन है मेरे सब बच्चे बहुत अच्छा सा इसको याद कर लेंगे और उसको बार बार सुने, आराम से गौर से सुने और ताउज़ और तस्मिया यानी कि औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आपने पढ़ कर शुरू करना है सूरह कौसर को। और ये बहुत छोटी सी, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और ये बहुत आसानी से बच्चों को याद हो जाती है। आपने इसको बहुत अच्छा याद करना है, ठीक है। और आपने फिर मुझे सुनानी भी है, अपने वीडियोस शेयर करनी है, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी, ठीक है। और अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज हमने नया ख़ानदान, हरूफ तहजी का जो नया ख़ानदान है उसको शुरू करना है और वो है जीम का ख़ानदान, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में जीम के ख़ानदान की लिखाई की तैयारी शुरू की थी और आज हमने उसका पहला हर्फ जीम जो है वो लिखना सीखना है और उससे बनने वाली चीज़ों के नाम भी सीखने हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताती चलूँ कि जीम के ख़ानदान में 4 हर्फ हैं, ठीक है। सबसे पहला है जीम, दूसरा है चे, तीसरा है हे और चौथा है खे। अब आप इनको गौर से देखें, इन सब की शक्लें एक जैसी हैं, ठीक है। आप इनको ज़रा देखें गौर से, आपको ये नज़र आ रहे हैं फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। आप इनको बहुत गौर से देखें तो इनकी शक्लें सबकी एक जैसी हैं, ठीक है। सिर्फ इनमें आपको नुक्तों का फ़र्क नज़र आ रहा होगा। किसी के पेट में 1 नुक्ता है, किसी के पेट में 3 नुक्ते हैं, किसी के पास कोई नुक्ता नहीं है और किसी के पास 1 नुक्ता है और वो भी उसके पेट में नहीं है, उसके सर पर है, ठीक है। आप इसको गौर से देखें जल्दी से और फिर मैं आपको जीम और जीम की लिखाई की तैयारी और कि कैसे हमने जीम को लिखना है और उसके बाद इससे कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं, ठीक है। तो हम अभी ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम जीम का ख़ानदान।
बच्चों, आप इस हर्फ को गौर से देखें। ये जीम के ख़ानदान का पहला हर्फ है जिसका नाम है जीम। ठीक है, आप इसको गौर से देखें, ये जीम है। अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपने अपनी फिंगर से इसको ट्रेस करना है, उसके बाद फिर हमने इसकी राइटिंग करेंगे। ठीक है, बोर्ड के ऊपर। पहले आप इसको गौर से देखें। हम अपनी फिंगर को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से इसको ऐसे ट्रेस करते जाएंगे। जीम। ठीक है, अब मैं आपको 2 फिंगर्स के साथ बताऊंगी। 2 फिंगर्स को ऐसे जॉइन करें और यहाँ रखें। ये आपका सबसे पहले आपने यहाँ रखना और ऐसे जीम। 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 और इसके टमी में आपको, इसके पेट में आपको कितने नुक्ते नज़र आ रहे हैं? एक। ठीक है, हमने जो इसकी लिखाई की तैयारी की थी वो यहाँ से ऐसे इसकी बनाई। ठीक है, इसकी शक्ल ऐसे होती है। जीम। जीम। ओके बच्चों, ये अब हम इसकी लिखने की तैयारी करते हैं। ठीक है, हम इसको लिखना सीखते हैं। ये मैं वाइट बोर्ड के ऊपर आपको बताती हूँ कैसे हम पहले डॉट्स लगाएंगे और फिर उसके बाद हमने इसको पेंसिल आपने किस तरह रख के इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहे हैं चारों जो हरूफ हैं जीम के ख़ानदान के, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। एक दफ़ा फिर हम दोबारा से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला हर्फ है जीम, छे, हे, खे। ठीक है, जीम, चे, हे, खे। एक बार और, जीम, चे, हे, खे। चलें, अब हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी पेंसिल को ट्रेस, जब आपके पास ऐसा डॉटेड, अगर आपके पास डॉटेड है जीम, जब आप अपनी किसी भी वर्कशीट पे जब आप करेंगे तो आप ऐसे ही जब डॉटेड्स पे करेंगे तो आपने इसको कैसे लिखना है, आपने अपनी पेंसिल को सबसे पहले यहाँ रखना है और यहाँ से आपने आहिस्ता आहिस्ता इन नुक्तों को आपस में मिलाते जाना है और फिर इसी तरह आपस में मिलाते जाएंगे, एक नुक्ते के बाद दूसरे को तीसरे से इसी तरह मिलाते जाएंगे। तो ये आप ऐसे लिखेंगे और ये नुक्ते कितने इसके? एक। ये क्या बन गए? जीम। अब हम इसी तरह दोबारा से एक दफ़ा करते हैं। पहले नुक्ते पे रखा पेंसिल को और फिर आपने इसी तरह इसको मिलाया और फिर ये ऐसे करके आप नीचे कोशिश करना है कि आपकी पेंसिल नुक्तों के ऊपर ही इसी तरह इसी डायरेक्शन में आए नीचे। ठीक है, और ये इसका एक नुक्ता है, जीम। जीम। जी बच्चों, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 21 है, 21। ठीक है, इसमें आज हम कौन सा हर्फ लिखने लगे हैं? जीम। ठीक है, अभी आपने इसको लिखना सीखा है
और इससे बनने वाली चीज़ों को भी देखा है दोबारा से। अब हम इस सफ़े में ढूंढते हैं कि वो चीज़ें हमें यहाँ पे कहाँ मिलेंगी। और दूसरा ये कि हमने फिर उनके अंदर कलर भी करना है, रंग भरना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए, अब देखने से क्या है कि आपने इसमें चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इसमें जहाज़ कहाँ बना हुआ है। जहाज़ आपने गौर से सुनना है कि मेरी जिस चीज़ का मैं नाम ले रही हूँ उसकी आवाज़ क्या निकल रही है। जहाज़, जल्दी से ढूंढें इस तस्वीर में जहाज़ कहाँ है, जल्दी से ढूंढें, फिर हम बाद में इनको कलर करेंगे, ठीक है, इसके अंदर रंग भरेंगे। पहले तो आप चीज़ें जल्दी से ढूंढें। सबसे पहला क्या मिला आपको? जहाज़ कहाँ है? मैं ढूंढती हूँ, जल्दी से बताती हूँ आपको जहाज़ की तस्वीर कहाँ मुझे नज़र आएगी। जहाज़, अच्छा हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जहाज़ इस तस्वीर में आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ये है फ्रेम के अंदर शिप, जिसे हम शिप बोलते हैं, ठीक है। और उर्दू में इसका क्या नाम है? जहाज़। कौन सा है? जहाज़। चलें हम इसको कलर करते हैं। आप मेरे साथ इसको रंग भरेंगे इसके अंदर। आप कोई सा भी रंग ले सकते हैं, आप इसके अंदर जो आपका दिल चाहे वो आप इसमें कलर करेंगे। जीम से क्या बनता है? जहाज़। हमने किसको ढूंढा, किसकी तस्वीर को ढूंढा? जहाज़, ठीक है। इसको आप ही मेरे साथ साथ इसको कलर करते जाएं ताकि आपको ये चीज़ों के नाम भी याद होते जाएं और फिर आप साथ साथ मेरे साथ ढूंढते भी जा रहे हैं ना तस्वीरें, कि मैं जो आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ की तस्वीर ढूंढे जल्दी से, तो उसको साथ साथ कलर भी करते जाएं मेरे साथ ही, ठीक है। अब जहाज़ में मैं एक और कलर ऐड करने लगी हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसमें यहाँ पे पर्पल कर लेती हूँ, ठीक है। आप भी जो आप करना चाहते हैं इसके अंदर कलर करते जाएं मेरे साथ साथ, और इसको अभी मुकम्मल करना आपने, ठीक है। इधर से मैंने इसको ऐसे किया और आप भी जल्दी से मुकम्मल करें ताकि फिर हम अगली तस्वीर ढूंढें कि हमें अगली चीज़ का क्या नाम हमें नज़र आएगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करने लगी हूँ। आप भी जल्दी से मुकम्मल करते जाएं, इसको करें, फिर मैं अगली तस्वीर का नाम लेती हूँ और फिर हम उस चीज़ को ढूंढते हैं इस तस्वीर में, ठीक है। मेरा मुकम्मल हो गया। आप भी जल्दी से जहाज़ में अपना रंग मुकम्मल करें। कर लिया? चलें अब ऐसा करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ इस तस्वीर में आपको जेब कहाँ नज़र आ रही है? जेब ढूंढते हैं, जल्दी से ढूंढे। जेब कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि जेब किसको कहते हैं और कहाँ पे होती है जेब। जल्दी से ढूंढे, शाबाश। आपको इस तस्वीर में जल्दी से जेब नज़र आ जाएगी। कहाँ है जेब? ये है, मैंने आपको बताया था ना कि ट्राउज़र में या पैंट में या शॉर्ट्स में या शर्ट के ऊपर जेब आपको नज़र आएगी। पॉकेट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट, वो उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? जेब। तो ये इसकी ट्राउज़र में ये जेब है जो कि वाइट कलर की है। अब हम इसको कलर करने लगे हैं, ठीक है। मैंने रेड कलर किया है, आप भी जो आपका दिल करता है जल्दी से कलर लें और अभी मेरे साथ साथ इसको कलर करके मुकम्मल करें। शाबाश, जल्दी से कर लिया? ओके, हमने इसकी जेब को कलर कर दिया, ठीक है। अब हम अगली चीज़ को ढूंढते हैं और क्या बनता है इसमें। मैं आपसे पूछूं, अगर आप इसमें मुझे जग ढूंढ के बताएं, जग जिसके अंदर हम पानी डालते हैं और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ सकता है और उसको हम क्या बोलते हैं? जग। ये यहाँ पे कहाँ पे जीम से जग मिलेगा मुझे? देखिए जल्दी से, जग, ये है जग, ठीक है, जग। इसको अब जल्दी से कलर करना शुरू करें मेरे साथ साथ।
आपके जग में भी जल्दी से कलर हो जाए। ठीक है, मेरे साथ साथ कलर करें इसको। इसके अंदर आपके पास जो भी आपको पसंद है इसमें कलर आप वो कर सकते हैं। मैंने इसमें येलो ले लिया। ठीक है, मैं इसको कलर कर रही हूँ और आप भी जग में रंग भरें। जग, ये क्या हमने ढूंढा? सबसे पहले हमने क्या ढूंढा था? जहाज। फिर हमने किस चीज़ को ढूंढा? जेब। अब हमने किसको ढूंढा है? जग। जहाज, जेब, जग। चलें, मेरा तो मुकम्मल हो गया जग। ठीक है, इसमें कोई वाइट पार्ट ना रहे और अच्छा सा कलर करना है अपने। ठीक है, मेरा हो गया जग, जहाज, जेब, जग। अब हमने एक और क्या चीज़ ढूंढनी है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अब हमने ढूंढना है जूते। ठीक है, जूते, वो तो आपको पता है कि आप कहाँ पहनते हो, पाँव में पहनते हो। और इस लड़के ने पाँव में क्या पहना हुआ है? जूते। अब हमने जूतों में कलर करना है। ठीक है, जूते। मैंने ये ब्लू कलर लिया। आप भी जल्दी से अपनी पसंद का रंग उठाएं, कलर उठाएं और जूतों में रंग भरें। जीम से क्या बनता है? जूते। सबसे पहले हमने किस में रंग भरा था? जहाज, जेब, जग, जूते। ठीक है, और अब हमारे पास ये क्या है? जीम। क्या है? कौन सा हर्फ है? जीम। जीम, जीम, जीम। ठीक है, अब हम इसको ट्रेस करेंगे। आपने पेंसिल लेनी है और इसको ट्रेस करना है इसी तरह। जीम, ये क्या है? जीम, जीम। इसकी आवाज़ क्या है? ज, ज, जहाज। जीम, ज, जहाज। जीम, ज, जेब। जीम, ज, जग। जीम, ज, जूते। ठीक है, इसको आपने बार बार पढ़ना है। बच्चों, ये आपको सफ़ा नज़र आ रहा है, सफ़ा नंबर 20। इसमें ये एक तस्वीर दी हुई है और कुछ तस्वीर नीचे दी हुई हैं। आपने क्या करना है कि इसमें नहीं जो लफ्ज़ है उसकी हमने पहचान करनी है कि नहीं का इस्तेमाल कहाँ आता है। आप अच्छे से जानते होंगे, मामा भी आपको कभी कभी कहती होंगी, बेटा नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, इस जगह आप नहीं ये करो, इस तरह नहीं करो, टॉयज़ नहीं फैलाओ। ठीक है, तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अब हम इस तस्वीर में देखते हैं कि कैसे है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रही है, कचरे की बाल्टी पड़ी हुई है एक तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है और इसका मकसद ये है कि आपने कचरा बाहर नहीं फैलाना, नहीं गिराना, आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, वो बात अच्छी नहीं है कि अगर आप कचरा बाहर गिराएंगे, तो इसलिए आपको मना किया जा रहा है कि कचरा बाहर नहीं फेंकते, कचरा डस्टबिन के ये बाल्टी के अंदर डालते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि ये तोता दरख्त पे आम लगे हुए हैं और वो उसको खाने जा रहा है और बिल्ली उस तोते के पीछे भाग रही है। और इन बच्चों ने शोर शुरू कर दिया कि बिल्ली को शोर कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, कि नहीं आपने तोते को खाने जाना। ठीक है, वो बिल्ली को रोक रहे हैं और इधर से ये जो तोता पिंजरे में, ये भी शोर शुरू कर दिया। इसने भी आवाज़ें लगाई हैं कि नहीं नहीं, ये इस तोते को रोक रहा है कि आप उठ जाओ और नहीं आओ इधर, क्योंकि बिल्ली आपके पीछे आ रही है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो अब आपने ये जो नीचे तस्वीर दी हुई है, इन तस्वीर को इधर से तस्वीर ढूंढ के इनके जैसी आपने इनको मिलाना है। सबसे पहली तो हमारे पास कौन सी तस्वीर है? कचरे की बाल्टी। ठीक है, ये बाल्टी है, ये कचरे की बाल्टी आपको दी हुई है और आपने इसको लाइन एक ड्रॉ करके इसके साथ इसको मिला देना है। ठीक है, इसी तरह ये आपको क्या नज़र आ रही है? बिल्ली। और इसी तरह की ये बिल्ली नज़र आ रही है जो दरख्त पे चढ़ रही है। आपने इस बिल्ली के साथ इसको इसी तरह मिला देना है लाइन लगा के। ठीक है, और ये बच्चा,
ये शोर कर रहा था, जो नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, और इस बच्चे को और इस बच्चे को आपस में आपने लाइन से, क्योंकि ये दोनों की एक जैसी तस्वीर है। इसी तरह ये जो तोता शोर कर रहा है, नहीं नहीं ये आवाज़ें लगा रहा था, हमने इस तोते का पिंजरा और ये वाला एक जैसी तस्वीर हैं, तो हम इनको आपस में लाइन लगा कर मिला देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज आपने अपनी क्लास में जीम के ख़ानदान का पहला हर्फ मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में नया हर्फ सीखेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा आपने खाना खाना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।